नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ऑड नारी। मैं हूं सोनाली। चेन्नई में बीते एक सप्ताह यौन शोषण के बहुत से मामले सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन फिर से शुरू हो चुका है। पिछले एक सप्ताह में चेन्नई के कम से कम 5 स्कूलों के टीचर्स या तो अरेस्ट किए जा चुके हैं या फिर सस्पेंड। इन सभी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। टीचर्स के अलावा कई कलाकारों के ऊपर भी इस तरह के इल्जाम लगे हैं। चेन्नई में मीटू की यह मुहिम 24 मई को शुरू हुई थी। इस दिन पद्म शेषाद्री बाल भवन के कई स्टूडेंट्स ने राजगोपालन नाम के टीचर के ऊपर आरोप लगाए। इन बच्चों को स्कूल के पूर्व छात्रों का सहयोग भी मिला। बताया गया कि राजगोपालन केवल तौलिया लपेटकर क्लास लिया करते थे और स्टूडेंट्स की फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट्स करते थे। साथ ही उन्हें आपत्तिजनक फोटोज भी भेजते थे। पूर्व छात्रों ने भी आरोप लगाया कि पहले भी कई बार स्कूल मैनेजमेंट से राजगोपालन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में मामले को बढ़ता देख टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने टीचर को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद शहर के दूसरे स्कूलों के बच्चे भी सामने आए हैं और उन्होंने भी अपने टीचर्स पर आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे ने इन स्कूल के कई बच्चों से बातचीत की। सबकी कहानी एक ही जैसी निकली। यौन शोषण, आपत्तिजनक कमेंट्स, कुछ कहने पर फेल करने की धमकी और बार बार शिकायत करने पर भी मैनेजमेंट की तरफ से कोई कार्यवाही न होना। पद्म शेषाद्री बाल भवन के मामले को डीएमके की सांसद कनिमोई ने सोशल मीडिया पर भी उठाया था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल पड़ा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करने लगे। इसी दौरान एक और मामला सामने आया। एक स्पोर्ट्स एकेडमी के हेड कोच पर शोषण के आरोप लगे। 19 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया कि कोच ने कई बार उसका यौन शोषण किया है। शिकायत के बाद कोच को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई। एक पीड़ित बच्चे ने इंडिया टुडे को बताया, मैं तब 9वीं क्लास में थी। अपने जन्मदिन पर क्लास में चॉकलेट्स बांट रही थी। तब हिंदी के टीचर ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह का शोषण हुआ है। हम सब ने कमेटी बनाई, मैनेजमेंट से शिकायत की। मैनेजमेंट ने कहा कि कार्यवाही होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैनेजमेंट कार्यवाही करना चाहता है। वहीं एक दूसरी पीड़िता ने बताया, जब मैं स्कूल में थी तो मैंने बहुत बुरा बर्ताव झेला। मेरे साथ एक टीचर ने यौन शोषण किया था। मैंने उस समय सीधे प्रिंसिपल से शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कूल कभी भी किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी तरह एक और पीड़िता ने बताया कि कोच उसे जबरन बास्केटबॉल खेलने के लिए मजबूर किया करता था। खेलते हुए उसकी थाइज को छूता था। इसके चलते पीड़िता ने बास्केटबॉल खेलना ही बंद कर दिया। इसके बाद कोच कहने लगा कि पीड़िता के अंदर खिलाड़ियों वाला जोश ही नहीं था। पिछले हफ्ते ही चेन्नई में एक तमिल कवि को अवार्ड दिए जाने का भी विरोध किया गया। कवि का नाम वैरामुथु है। वैरामुथु कवि होने के साथ साथ गीतकार भी हैं। साल 2018 में उनके ऊपर मीटू के तहत यौन शोषण के आरोप लगे। हाल फिलहाल में वैरामुथु को ओएनवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद कई अभिनेत्रियों और संगीतकारों ने ओएनवी सांस्कृतिक समिति की आलोचना की। एक्ट्रेस पार्वती ने बीती 27 मई को कहा कि कवि ओएनवी कुरूप हमारे गर्व हैं। उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। उनका जो योगदान है उसने हमारा आत्मिक विकास किया है। इसलिए उनके नाम से चलने वाले पुरस्कार को एक यौन शोषण करने के आरोपी को नहीं देना चाहिए। ये विरासत का अपमान है। गायिका चिन्मयी ने भी इस संबंध में ट्वीट किया। वैरामुथु के बारे में उन्होंने लिखा, वो हमेशा से इस तरह का व्यक्ति रहा है जिसने अपने ओहदे का पावर का यूज महिलाओं को शांत कराने और उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मजबूर करने में किया है। जिन औरतों ने इस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई है, उनका शुक्रिया। गायक टीएम कृष्णा ने भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने लिखा, इस तरह से हमारा समाज उस व्यक्ति को स्वीकृति देता है जिसके ऊपर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। यह शर्मनाक है। साल 2018 में कम से कम 17 महिलाओं ने वैरामुथु के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। फिलहाल अवार्ड मिलने के बाद इस पूरे विवाद पर वैरामुथु का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से विवाद खड़ा हो गया है और वे इस अवार्ड को वापस कर देंगे। इसके लिए उन्होंने ओएनवी सांस्कृतिक अकादमी को पत्र भी लिखा है। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है सोनाली। शुक्रिया।